हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक पेपर अपलोड किया था, मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि मैंने मैथमेटिक्स 3 यानी कि बीटी 401 के लिए पेपर अपलोड किया था। और आज उसका क्वेश्चन पेपर आरजीवी ने दिया हुआ है, जिसमें आप जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें मेरे 7 क्वेश्चन मेरे उसके अंदर आए हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप उन मॉडल टेस्ट पेपर को अगर पूरी तरीके से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन, तो या तो वही का वही क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स 2 यानी कि बीटी 202, जिसका अभी टाइम टेबल अभी आया नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली जो डेट होगी वो लगभग 1 फरवरी के आसपास होगी। आपने अगर इसकी तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दिएगा, क्योंकि आपको इन दोनों मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है, जिससे कि आप अच्छे से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या टॉपिक होने वाले। इसके अलावा मैं जल्दी ही आपको डू एंड डोंट्स वाला वीडियो लेक्चर भी लेके आने वाला हूं, जो कि मैं संडे के दिन जनरली रिलीज करता हूं। उस वीडियो लेक्चर्स में आप ज्वाइन जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपको बता सकूंगा कि ऐसी कौन सी आपकी प्रैक्टिस है जो आपको M2 में आपका पेपर रोक देती है। तो ज्यादा समय नहीं लेते, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर, जो हम बात करें मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करें। मैथमेटिक्स 2 का पेपर जो है वो किस प्रकार से आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ जो भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा लिखा है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। और इस ये जो क्वेश्चन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बड़ी आसानी से आप उसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे इसका फर्स्ट का बी। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर पी क्यू प्लस वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी स्क्वायर पी वाई क्यूब इंटू पी इक्वल टू जीरो, जहां पे पी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है, दिस इज अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3y इक्वल टू कॉस 2x। ये क्वेश्चन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का है। ये क्या है? हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है। अगर आप इन पेपर्स के सॉल्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन पेपर्स के सॉल्यूशन फुल लेंथ सॉल्यूशन यानी कि जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, अगर इन सभी का अगर आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई दे आएगा कि वहां पर आप क्यूआर कोड पेड कीजिएगा, आप वो पेपर का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स से। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है दिस इज अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्या है? दिस इज अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास है सॉल्व एक्स डी टू वाई बाई डी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू e टू दी पावर एक्स इज वन इंटीग्रल। जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन अगर हमें दे देते हैं, चाहे वो हमें वन नॉन सॉल्यूशन की फॉर्म में दें या वन इंटीग्रल की फॉर्म में, तो आप समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन जो है वन नॉन सॉल्यूशन क्वेश्चन मेथड का है। क्या है? वन नॉन सॉल्यूशन मेथड का है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इन जनरल आते हैं। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by d स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0 अबाउट x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व करना है। देन प्रूव दैट j हाफ x इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई x sin x। ये हमारा पास जो क्वेश्चन जो है बेसल्स फंक्शन का है। क्या है? ये बेसल्स फंक्शन का क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया हुआ है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट है थर्ड का सी, प्रूव दैट द फॉलोइंग Pn of 1 equal to 1, Pn of minus x equal to minus 1 to the power n, Pn of x Pn minus 1 equal to minus 1 to the power n। जब भी अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर P शब्द दिखाई दिया है
जिसमें Pn शब्द लिखा हुआ, तो समझ जाना कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो लीजेंड्र पॉलिनोमियल के होते हैं। क्या होते हैं? लीजेंड्र पॉलिनोमियल के होते हैं। तो अब लीजेंड्र पॉलिनोमियल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई पी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स वाई। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रहा है, जो कि अगर हमारे पास अगर इस फॉर्म में दिखाई देता हो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन जो है लेग्रांजे इक्वेशन से सॉल्व हो। क्या होगा? दिस इज अ लेग्रांजे इक्वेशन से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद है सॉल्व द चारपीट मेथड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड। इसको चारपीट मेथड सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस एक्स माइनस 6 डी डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड। इसको आपको सॉल्व करना है। इसकी आपको बताना है कि क्या इसमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हमारा फंक्शन एनालिटिक बन जाएगा। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका रिलेट करता है सीआर इक्वेशन से रिलेटेड, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, use Cauchy integral formula to solve the sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 where c is a circle mod z equal to 0। तो ये तो साफ साफ दिखा हुआ है कि ये Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूले से रिलेटिव क्वेश्चन है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू शो दैट 0 to pi 1 plus 2 cos थीटा upon 5 plus 4 cos थीटा d थीटा। ये जो क्वेश्चन जो है यूनिट सर्कल से रिलेटिव है। इस क्वेश्चन को आप यूनिट सर्कल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक होता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से आप सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट दिया हुआ है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन शो दैट ग्रेड आर टू दी पावर एन एन आर टू दी पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। ये हमारे पास जो क्वेश्चन जो है ग्रेडियंट निकालने के लिए ग्रेडियंट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय दिस फाइंड स्कल। सिंपल है, अगर हमें किसी भी वेक्टर को अगर हमें दिया उसका कर्ल निकालना, तो केवल हमें कुछ नहीं करना है, वहां पे केवल हमें डेल क्रॉस उस वेक्टर को निकाल देना है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल a डॉट n ds वेयर a कैप a वेक्टर इक्वल टू zi प्लस xj माइनस 3y स्क्वायर z s द सरफेस ऑफ द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 इंक्लूड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है ये। अगर आपसे सरफेस इंटीग्रल बनता है तो इस क्वेश्चन को अटेंड करिएगा, अदरवाइज मत अटेंड करिएगा। क्वेश्चन में अप्लाई द स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, इन एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेना। अगर इनको आप 2 से 3 बार अगर इस कॉपी में अगर सॉल्व कर लेते हो, तो आप ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे कि आपसे वो क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व होने लगेगा। देन इसी का बी पार्ट है, सॉल्व द dy by dx x sin 2y इक्वल टू x क्यूब cos 2 स्क्वायर y। ये सिंपल हमारा ये हमारा बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है? बर्नौली इक्वेशन से रिलेटिव हमारा क्वेश्चन है। देन इसी का सी वाला पार्ट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dq माइनस 7d स्क्वायर प्लस 14d माइनस 8y इक्वल टू e टू द पावर x cos 2x। सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन हमसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑफ हायर ऑर्डर, है ना। इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y बाई डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स dy बाई dx y इक्वल टू कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन जो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 8 का बी, जिसमें हमें केवल रेसिड्यू निकालना है। रेसिड्यू कैसे निकालते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का सी, जो कि हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे बेस्ड है। अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, अगर आप इस पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं,
तो आपको केवल 199 रुपीज आपको पे करना रहेगा। आप इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, इस नंबर पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, क्यूआर कोड को आप लीजिएगा, उस पर 199 रुपीज पे कीजिएगा, आपको इस पेपर का फुल लेंथ सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये फुल लेंथ सोल्यूशन क्या है वो आप देख लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे इसमें 26 पेजेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि 26 पेजेस का हमारे पास ये सोल्यूशन है। इसमें मैंने आपको सारे सोल्यूशन सॉल्व करके बताए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप आराम से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अराउंड ये हमारे पास कितने क्वेश्चन है ये आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास इसका पीडीएफ मैंने सभी क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ बना के दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल के दिया हुआ है कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इसका अगर हम सेकंड पेपर अगर मैं देखना है तो सेकंड पेपर क्या होगा। तो सेकंड पेपर हमारा है दिस इज अ मॉडल टेस्ट पेपर 2, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड पेपर। मैंने एक और मैं क्योंकि मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपको 2 पेपर बना के दिए थे, उन दोनों पेपर को जिन्होंने सॉल्व अच्छी तरीके से किया होगा उनके बल्ले बल्ले हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि 7 क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आते हैं, 7 क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन अगर 7 नंबर का आता है और 7 नंबर के 7 क्वेश्चन अगर उसने सॉल्व कर लिए होंगे तो 49 मार्क्स का उसका पेपर उसका एज इट इज आया हुआ है। 49 मार्क्स किसी भी एक पेपर में एज इट इज फंस जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको फिर मैं एक बार से रिपीट करना चाहूंगा, जो पेपर मैं आपको दे रहा हूं इस प्रकार से पेपर को मैं सेट करता हूं कि जिससे कि आप उसका सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं या आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 1 मंथ पहले आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसको पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश करना भाई इन पेपर को आप लीजिएगा जिससे कि आपको इसका फायदा मिल सकता है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, मैक्सिमम उसका फायदा वो उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर लॉग वाई एक्स वाई पी इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर। यानी इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3x क्यूब ई टू दी पावर माइनस 3x। इसी का अगर सेकंड ए का देखते हैं तो ये हमारे पास कॉशी होमोजेनियस इक्वेशन पे बेस्ड है, जिसको हम होमोजेनियस लीनियर पार्शियल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी का सी पार्ट हमारे बी पार्ट हमारे पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन का रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव या हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है सॉल्व d2 प्लस 1 बाय x इक्वल टू x यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठा कि हम सॉल्यूशन क्यों लें? देखिए, सॉल्यूशन लेना न लेना वो आपकी जवाबदारी है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ले लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे पेपर में हमें एग्जाम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन लिखने में आपको दिक्कत होती है तो डेफिनेटली फिर आपके पेपर में वही दिक्कत आएगी कि आपका पेपर मर्सी अटेंड होगा या आपका पेपर फिर से रुक जाएगा। तो मैं आपको बस एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पेपर का सोल्यूशन अवश्य लीजिएगा जिससे कि आपको उसका सोल्यूशन आराम से सॉल्व करने में या किसी बुक दूसरी बुक में ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। आपको एक ही जगह मैंने ये सारे सोल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। अब solve in series the equation 1 plus x square d2y by d square plus x dy by dx minus y equal to 0 about the point x equal to 0। ये क्वेश्चन हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन से रिलेटिव है। इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट j माइनस n ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n j of x where n is a positive integer। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास बेसल से रिलेटिव है, बेसल से रिलेटिव में क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आने की संभावना हमेशा रहती है। देन इसी का है Pn of x is the legend polynomial, then Pn of x equal to 1 upon 2 to the power n factor n dn upon dxn x to the power 2 minus 1 to the power n for n equal to 1 to 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रॉड्रिस फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? रॉड्रिस फॉर्मूला, रॉड्रिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ का ए पोर्शन है सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले पेपर में बताया था, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है पीपी इंटू क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर की फॉर्म में है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है लेग्रांजे इक्वेशन से बेस्ड है।
देन इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है यूजिंग 4 फीट मेथड, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यू जेड इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवैल्यूएट e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 टू द पावर 4 dz c से कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यूज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड 0 से 2 पाई cos 4 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द गिवन वेक्टर। देखिए जब भी अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हमें इस क्वेश्चन का ग्रेडियंट निकालना है, जो भी ग्रेडियंट आएगा उस पूरे को मैंने वेक्टर एफ बोल लिया, उसके बाद उसका आप डाइवर्जेंट या कर्ल निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसी का थर्ड पार्ट है evaluate the surface integral where f s is the surface of the plane 2x plus y plus 2z equal to 6 in the first octet। क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल पे बेस्ड है। आपने सरफेस इंटीग्रल सॉल्व किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कर लेते हो अच्छी बात है। देन स्टोक थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है देन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x sin 2x है। देन इसी का थर्ड पार्ट है सॉल्व cos x dy इक्वल टू y sin x माइनस y यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, यानी कि इसको आपको बर्नौली इक्वेशन से करना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको मेथड स्पेसिफाई दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसी का सेकंड पार्ट का फर्स्ट है बाय सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी का 8 का बी है इफ एफ ऑफ द एनालिटिक फंक्शन ऑफ z देन प्रूव दैट ऑफ दिस मच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो मैंने यहाँ पर इसको अपने पास शामिल कर लिया है। और इसी का लास्ट क्वेश्चन जो है इस पर रेसिड्यू पे बेस्ड है। तो डियर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्या आपको वीडियो का सोल्यूशन इस पूरे दोनों पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप दोनों पेपर का सोल्यूशन ले सकते हैं। एक पेपर के सोल्यूशन की कॉस्ट है 199 रुपीज। अगर आप दोनों पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको केवल 350 रुपीज पे करना होगा। दोनों पेपर की कॉस्ट जो है केवल 350 रुपीज होगी। ये केवल वन टाइम चार्ज होगा, आप इसे बार बार ऐसा नहीं कि पहला पेपर ले लें उसका तो देखेंगे भाई दूसरा पेपर बाद में लेंगे। अगर आप दोनों पेपर अगर एक साथ लेते हैं तो ही आपको 350 रुपीज में दोनों पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे। अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, वहां पे सब जगह इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ये वीडियो वायरल हो सके और उन सभी लोगों को ये वीडियो मिल सके जो वाकई में जिनके पेपर M2 में रुके हुए हैं, जो मर्सी अटेम्प्ट तक आ चुके हैं, उनका पेपर निकल नहीं रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।